हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट रनिंग टूगेदर फ्रॉम सेम पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक ट्रेन है ए, एक ट्रेन है बी। ये दोनों की दोनों जो ट्रेनें हैं ये सेम पॉइंट से चालू कर रही है, यानी दोनों की दोनों ट्रेन एक साथ खड़ी हुई है, वहां से चालू कर रही है फ्रॉम सेम पॉइंट इन सेम डायरेक्शन। ए भी अगर राइट हैंड साइड पे जा रहा है तो बी भी किस साइड जाएगा, राइट हैंड साइड की ओर। एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। पकड़ लो, ए की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। दिया हुआ है ऐसा। इफ लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 240 मीटर, यानी जो मेरी ट्रेन ए है उसकी लेंथ कितनी है 240 मीटर, मेरी जो ट्रेन बी है उसकी लेंथ कितनी है 240 मीटर। आपसे पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ट्रेन बी टू क्रॉस ट्रेन ए। आपसे पूछ रहा है ट्रेन बी ट्रेन ए से आगे कब निकल जाएंगे। अच्छा, ट्रेन बी ट्रेन ए से आगे कब निकलेंगे, ये पूरी की पूरी ट्रेन ए है, अगर बी को इसके आगे निकलना है मतलब क्या हो जाएगा, बी की पोजीशन कुछ इस तरीके से आ जानी चाहिए, है ना। जब बी यहां पे आ जाएंगे यानी ये ट्रेन से आगे निकल जाएंगे तो हम बोलेंगे कि बी ने ए को पूरे तरीके से ओवरटेक कर लिया। उस सिनेरियो में बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा, इतना डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल किया है ना ए के मुकाबले, किया है। ये ले क्या रहेगा, इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन बी। लेंथ ऑफ ट्रेन बी कितना है 240 मीटर। तो इस केस में जो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल होगा यानी डी, वो कितना रहेगा 240 मीटर। ऐसा क्यों आ रहा है, समझ रहा है। अगर ऐसा सिनेरियो दिया रहता आपको कि ये ट्रेन ए है, ये है मेरी ट्रेन बी, सपोज कीजिए ये है मेरी ट्रेन ए, ये है मेरी ट्रेन बी। मेरी ट्रेन बी पीछे से आ रही है और ये ट्रेन को ए को ओवरटेक करके जाएंगे। ओवरटेक करके जाएंगे मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, जितनी ये बी की लेंथ है प्लस जितनी ये ए की लेंथ है। पर ये कब, जब बी पीछे से आके आगे निकलेंगी। अभी क्या कह रहा है, दोनों के दोनों सेम पोजीशन में, यानी जहां पे ए है वहीं पे बी है। अब क्या हुआ, धीरे 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 बी वाली ट्रेन आगे निकलेंगे और ए से आगे निकल जाएंगी। तो अब इसको ये पूरा पीछे से आके आगे जाना है क्या, नहीं, सेम पॉइंट से शुरुआत करके आगे जाना है। तो उस केस में जो आपकी लेंथ कवर हो रही है वो कैसे इक्वल रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेरे बी की लेंथ से। क्यों, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट से चालू किए थे। तो ये हो गया हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से बी ने इसको ओवरटेक कर लिया, आगे निकल गया। स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट, ये क्या रहा था हमारा टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये पेन की लेंथ। पेन की लेंथ क्या है हमारी, ट्रेन बी की लेंथ। ट्रेन बी की लेंथ कितनी है 240 मीटर। तो इस केस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है आपका 240 मीटर हो रहा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। दोनों की दोनों ट्रेन कैसे डायरेक्शन में चल रही है, सेम डायरेक्शन में। जब भी सेम डायरेक्शन में जाती है या अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, हम लोग कौन सी स्पीड निकालते हैं, रिलेटिव स्पीड। कौन सी स्पीड निकालते हैं, रिलेटिव स्पीड निकालते। रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो हमको लगेगा कि बहुत ज्यादा तेज चल रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, दोनों स्पीड्स को ऐड करते हैं, है ना। जब एग्जांपल हम लोगों ने लिया था कि आप और आपके फ्रेंड दो अलग अलग ट्रेन में बैठे हैं, अगर दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप दोनों की ट्रेनें बहुत ज्यादा तेज चल रही है ना, क्योंकि बहुत जल्दी से ट्रेन निकल जाती है। लेकिन जब दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो हमको लगता है कि दूसरी ट्रेन बहुत धीरे धीरे चल रही है ना, धीरे धीरे आगे जाती आ रही, जबकि ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा है। लेकिन वो कौन सी स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड। तो जब आप सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो आप स्पीड को सबट्रैक्ट करते हैं, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, और जब आप अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो आप दोनों की स्पीड को करते हैं ऐड। यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन, तो आप स्पीड को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। तो बड़ी वैल्यू यानी 72 माइनस छोटी वैल्यू यानी 60। 72 में से 60 गया तो कितना बचेगा 12 किलोमीटर पर आवर। इस सिनेरियो में हमने कोई भी इसमें जो वैल्यू उसको किलोमीटर पर आवर में रखा था क्या, पिछले लेक्चर में भी रखा था, नहीं, हम काय में लेके आए थे उसको मीटर पर सेकेंड्स में। तो जब आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाते हैं तो कौन सा कन्वर्जन लगाते हैं,
1 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो मैं किलोमीटर पर आवर की जगह क्या लिख सकता हूं, 5/18 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझा, पक्के में समझा। दोनों के दोनों कोई टेबल में आते हैं, हाँ जी 6 के टेबल में, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, तो क्या मिला 5 2 जार 10 अपॉन 3। क्या में आंसर आया मीटर पर सेकेंड में। काय की वैल्यू आ गई है, रिलेटिव स्पीड की। डिस्टेंस मिल गया, स्पीड मिल गया, तो हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। टाइम को डिनोट कर देते हैं टी से। कोई फॉर्मूला है हमारे पास, हाँ जी है, क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको काय की वैल्यू चाहिए, टाइम की, तो टाइम यहाँ पे डिवीजन में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, स्पीड मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं आप, 240 मीटर अपॉन किस स्पीड से कर रहे हैं, 10/3 से। ये 3 कहां पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहां पे जाएगा, न्यूमरेटर में, तो क्या मिलेगा 240 इंटू 3/10, 1010 कैंसिल कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा आपको 3 4 जार 12, कैरी 1 3 2 जार 6 6 + 1 7। तो टाइम की वैल्यू कितना है, 72 का में आएगा सेकेंड्स आएगा, तो 72 सेकेंड। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पे, नहीं। कैसा दिया हुआ है, 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट 24 सेकेंड, ऐसा दिया हुआ है। हमको एक चीज मालूम, 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड। तो मैं 72 सेकेंड को ऐसा लिख सकता हूं क्या, 60 सेकेंड प्लस 12 सेकेंड लिख सकता, 60 + 12 कितना हो जाएगा 72। ऐसा क्यों लिखा, 60 सेकेंड्स का मतलब क्या होता है 1 मिनट, तो 60 सेकेंड की जगह आ गया 1 मिनट प्लस 12 सेकेंड, तो कितने टाइम में क्रॉस कर लेगा, 1 मिनट एंड 12 सेकेंड्स में। कल जैसा कंसेप्ट पढ़े थे सेम है, बस अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों बॉडीज मूव कर रहे हैं, जैसा वहां पर हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था, है ना। यहाँ पे लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना सेम पॉइंट, कहीं पे सेम पॉइंट देता है, कहीं पे दिया रहता है कि पीछे से आगे निकल रहे हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जब आपको सेम पॉइंट से बोल रहा है तो आपको क्या देखना है, जो भी ज्यादा तेजी से जा रहा है उसकी जितनी लेंथ रहेंगी वो रहेंगी हमारी फाइनल वैल्यू, है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ ट्रेन ए है, ट्रेन बी है, ट्रेन बी पीछे से आई, चालू कर रही थी, फिर उसके बाद ये मूव करना चालू किए और फिर इसने क्रॉस किया, तो असल में ट्रेन बी को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, पूरा ट्रेन ए की लेंथ प्लस पूरा ट्रेन बी की लेंथ करना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। लेकिन जब हम दो ट्रेनों की बात कर रहे हैं जो एक साथ शुरू कर रहे हैं, एक पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रेन ए और ट्रेन बी दोनों सेम पॉइंट से शुरू किए, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ट्रेन बी धीरे 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 आगे निकलते जा रही है और फिर उसने ओवरटेक कर लिया। तो ट्रेन बी को ओवरटेक करने के लिए असल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, खुद की लेंथ के इतना, है ना। तो इस केस में आप सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन बी, जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेन का लेंथ लिया जो था 240 मीटर। समझा, नहीं भी समझा होगा तो आगे वाले क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। रिलेटिव स्पीड्स का कंसेप्ट समझ गया। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो स्पीड को करना ऐड, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो स्पीड को करना सब्ट्रैक्ट। अगर आप इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले वाला लेक्चर देखो, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा, फिर इधर आओ तो ये ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा, अ ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ मैन वॉकिंग अराउंड द लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन। ये हम लोगों ने जो कल क्वेश्चन देखा था उसका जो लास्ट क्वेश्चन था, पिछले लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, उसके जैसा है। क्या बोल रहा है, एक चीज मैंने आपको बताया था, कभी भी मैन बोले, पोल बोले, है ना, या तो कोई एक स्टेशनरी लाइन बता दे आपको ऐसी, उस केस में हम लोग जो डिस्टेंस ट्रैवल लेते हैं वो काय पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन में करता है। लेकिन अगर हम दो ट्रेन की बात करें, एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म की बात करें, उस केस में हमको दोनों को देखना पड़ता है। जैसे मैं बोलूं अभी ये एक मैन है, ठीक है, ये मूव कर रहा है किसके तरफ, आपके ट्रेन के तरफ, और जो ट्रेन है ये मूव कर रही है मैन के तरफ। अब ट्रेन को क्रॉस करना है ये मैन को, तो हम कहां से देखेंगे, सबसे पहला जो इसका इंजन है वो जाएगा मैन के क्रॉस, फिर उसके बाद ये क्रॉस करते हुए जो लास्ट बोगी रहेंगी ये पूरे मैन को कर देंगी क्रॉस करेंगी। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं इस केस में, जितनी ये ट्रेन की लेंथ है ऐसा, तो डिस्टेंस
जो आप इस केस में ट्रैवल कर रहे हैं। डी कितना आएगा, जितनी ट्रेन की लेंथ है। कितनी है ट्रेन की लेंथ, 240 मीटर्स। समझ में आया पक्के में? जो कल का लेक्चर देखे उनको तो पक्के में समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज वाला लेक्चर पहले देख के आओ। फिर क्या बोल रहा है, जो मैन है वो मूव कर रहा है किस रेट से, 3 किलोमीटर पर आवर से। आपको निकालना है स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हम स्पीड ऑफ ट्रेन को ले लेते हैं x। तो आप लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। देखो यहाँ पे ट्रेन की जो वैल्यू निकालना है किलोमीटर पर आवर में निकालना है। जो मैन की स्पीड है वो भी क्या में दिया हुआ, किलोमीटर पर आवर में। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है ना इनको कन्वर्ट कर लेंगे हम किलोमीटर पे। कैसे करेंगे, डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 240 मीटर। आपको क्या मालूम, 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। तो अगर मेरे को 1 मीटर की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 1000 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा 1/1000 किलोमीटर। तो मैं यहाँ पे मीटर हटाने के लिए क्या कर सकता है, इसको 1000 से डिवाइड कर सकता, तो मिलेगा 240/1000। अब ये आंसर काय में आ गया, किलोमीटर में। क्यों कर रहा, समझ रहा है? क्योंकि मेरे को जो आंसर चाहिए वो काय में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। आप चाहो तो इसको एक्स मीटर पर सेकेंड भी ले सकते हो, इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, फिर जो फाइनल आंसर आएगा उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे ज्यादा चीजें कन्वर्ट करनी पड़ रही थी, करके मैं यहीं पे कर ले रहा हूँ। कितने टाइम में आपको मूव करते हुए बता रहा है, 10 सेकेंड्स में। तो हमको यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है, टी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड्स दिया हुआ है। अब हमको सेकेंड्स में वैल्यू चाहिए क्या, नहीं, हमको तो वैल्यू चाहिए काय में, आवर्स में चाहिए। तो चलिए हम लोग सेकेंड से आवर में कैसे जाएंगे, 1 आवर का मतलब कितना होता है, 60 मिनट्स होता है। 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 सेकेंड। तो ये 1 मिनट की जगह में 60 सेकेंड रख सकता, हाँ जी रख सकता। तो 1 आवर की वैल्यू क्या मिलेंगी, 60 इंटू 60 सेकेंड। तो मैं यहाँ से 1 सेकेंड की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 1 सेकेंड की वैल्यू क्या आएंगे, यहाँ पे 60 इंटू 60 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, तो 1/60 इंटू 60 आवर्स आएगा। ये कन्वर्जन हम लोग इससे पहले भी देख चुके हैं, है ना, जब मैं आपको शुरुआत में पढ़ा रहा था तभी वाला कन्वर्जन पढ़ाया था। तो चलिए 1 सेकेंड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/60 इंटू 60 आवर्स। तो क्या मिलेगा, 10/60 इंटू 60। आंसर क्या में आ गया, आवर्स में। ऐसा करते हैं, यहाँ का 1 0, यहाँ का 1 0, यहाँ का 1 0, यहाँ का 1 0 काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं आता है। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, स्पीड ऑफ ट्रेन। अब आप देखिए यहाँ पे ट्रेन और मैन दोनों किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। क्या बताया था मास्टर ने, जब भी सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे आप दोनों की स्पीड को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आप दोनों की स्पीड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो चलिए फिर से निकालेंगे हम लोग क्या, रिलेटिव स्पीड। कैसे निकालेंगे, दोनों की स्पीड को ऐड करके। ट्रेन किस स्पीड से मूव कर रही, x किलोमीटर पर आवर से, तो आ गया x, प्लस आपको मैन कौन सी स्पीड से मूव कर रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर से, तो आ गया 3, x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर। इसका फायदा, हमारे पास एक फॉर्मूला है क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू, स्पीड कितना है, x प्लस 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 24/100 अपॉन टाइम, टाइम कितना है 1/60 इंटू 6। ये 1 0 1 0 काट देते, 1 0 1 0 काट दीजिए, समझा यहाँ तक। चलिए अब देखिए क्या मिलेंगी वैल्यू, x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये 24 जैसा था वैसा। ये 100 कहाँ पे, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। इसका स्वागत करने के लिए कौन बैठा है यहाँ पे, 1। 60 इंटू 60 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में। आ रहा है, पक्के में समझ रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पे। अगर ऐसे में हार्ड लग रहा है ना तो मैं आपको वाली मेथड से भी बता दूंगा, जहाँ पे हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 0 1 0 हो गया कैंसिल। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, वैसे तो पॉइंट में आ रहा है आंसर यहाँ पे, है ना। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते, 24
इंटू 6 जार 36। समझे यहाँ तक? 6 4 जार 24, 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, 3 4 जार 12, 12 प्लस 12 24, 4 आएगा नीचे, 2 जाके होंगे ऐड तो आएगा 6, 2 जाके होंगे ऐड तो आएगा 8। तो कितना है यहाँ पे x प्लस 3 इज इक्वल टू 864/10। जब भी आप 10 से डिवाइड करते तो क्या करना, पीछे से नीचे जितने जीरो उतने डिजिट के बाद डाल देना पॉइंट। तो क्या मिलेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू, कितने जीरो है नीचे 1, तो पीछे से कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, 1 डिजिट के बाद। तो क्या मिलेगा 86.4। मेरे को x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे +3 इधर गया तो -3, 86 में से 3 गया तो कितना बचेगा 83.4। तो x की वैल्यू क्या आई 83.4 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझे? ये कौन सी मेथड हो गई, जहां पे आप वैल्यू को काय में ले रहे हो, किलोमीटर पर आवर में। अगर मैं यही स्पीड को ले लेता मीटर पर सेकेंड्स में, तो अगर मैं स्पीड ऑफ ट्रेन लेता मीटर पर सेकेंड में, तो x मीटर पर सेकेंड मैंने ऐसे अज्यूम करके चलो। यहाँ पे मैन की स्पीड कितनी दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ मैन, ये स्पीड ऑफ ट्रेन हो गया। स्पीड ऑफ मैन कितनी दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। फिर 3 का टेबल आता है, 3 6 जार 18, तो बचा 5/6। तो रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन मूव करे तो स्पीड क्या होंगी, ऐड, तो मिलेगा x प्लस 5/6 है ना। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है x प्लस स्पीड ऑफ मैन कितनी है, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 6 बचा, तो है 5/6। काय में आया ये मीटर पर सेकेंड। फिर से फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है x प्लस 5/6 इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको 240 मीटर, टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड, आएगा 240/10 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, 1 0 1 0 कैंसिल। आया कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो क्या मिलेगा यहाँ पे x की वैल्यू 24 आया, यहाँ पे प्लस इधर गया तो -5/6। चलिए तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 4 जार 24, 6 2 जार 12, 12 प्लस 2 14, तो 144 -5/6, 144 में से 5 गया तो कितना बचेगा 139/6। आंसर काय में आया मीटर पर सेकेंड्स में, आपको काय में चाहिए किलोमीटर पर आवर में। हम लोगों ने कन्वर्जन पढ़े हैं क्या, हाँ जी पढ़े। क्या पढ़े, 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसी का मतलब 1 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे 18 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, 5 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो 5/18 किलोमीटर पर आवर। यानी मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो क्या करना, मीटर पर सेकेंड को रिप्लेस कर दो 18/5 किलोमीटर पर आवर से। तो क्या मिलेगा आपको 139/6 इंटू 18/5। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब बस कर दीजिए वैल्यू जो भी कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल। 6 3 जार 18, तो क्या मिलेगा 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 9 प्लस 2 11, 3 1 जार 3, 3 प्लस 1 4 जार 417 डिवाइड बाय 5। तो चलिए 5 से डिवाइड करेंगे इसको 417 को, 5 8 जार 40, बचेगा 1, नीचे आएगा 7, 5 3 जार 15, बचेगा 2, नीचे आने को कुछ भी बचा क्या, नहीं, तो आप डालेंगे पॉइंट तो नीचे आएगा 0, 5 4 जार 20। तो क्या है आंसर 83.4 आया। सेम आंसर आता है, आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर वाली मेथड आसान लगी तो ये मेथड से जाओ, अगर आपको मीटर पर सेकेंड वाली मेथड आसान लगी तो ये मेथड से जाओ, बस सही आंसर निकाल के आना। पक्के में समझ रहा है, सेम कंसेप्ट है, कल जैसा पढ़े थे वैसा ही है, बस यहाँ पे अब आपको रिलेटिव स्पीड लेना है और लेंथ क्या लेना है इसके तरफ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए देखिए जैसे आपका अगला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया हुआ है आपको, 2 ट्रेन्स रनिंग इन
अपोजिट डायरेक्शन विथ सेम स्पीड, दोनों ट्रेन की स्पीड है सेम। इफ लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 120 मीटर and they cross each other in 12 seconds, the speed of each train in किलोमीटर पर आवर is। आपसे स्पीड पूछ रहा है तो अपन ले लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन को x मीटर पर सेकेंड। तो लेट स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन्स बी x मीटर पर सेकेंड। ले लिए। अब आप देखिए यहाँ पे हमको डिस्टेंस कैसे लेना है। पहली ट्रेन है, इसकी लेंथ कितनी है 120 मीटर। दूसरी ट्रेन है, इसकी लेंथ कितनी है 120 मीटर। दोनों कैसे डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मिले, फिर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और ये कर लिया इन लोगों ने एक दूसरे को क्रॉस। तो एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट देखो, पूरी पहली ट्रेन की लेंथ प्लस पूरी दूसरी ट्रेन की लेंथ, है ना। यहाँ पे सेम पॉइंट से ऐसे जा रहे थे क्या, नहीं, यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, राइट हैंड साइड से आ रहा, दोनों पहले मीट हुए, फिर उसके बाद इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया और फिर पूरे तरीके से क्रॉस कर लिया। तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल किया इन लोगों ने क्या रहेगा, ट्रेन की पहली ट्रेन की लेंथ प्लस दूसरी ट्रेन की लेंथ रहेगा। तो इस केस में जो वो डिस्टेंस रहेगा हमारा डी, वो क्या आएगा, पहली ट्रेन की लेंथ जो है 120 मीटर प्लस दूसरी ट्रेन की लेंथ वो भी कितनी है 120 मीटर। 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा 240 मीटर। डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब हम आएंगे रिलेटिव स्पीड पे। काय पे आएंगे अब हम, रिलेटिव स्पीड पे। इसको डिनोट कर देते हैं एस से। दोनों ट्रेन किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, x मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं। दोनों कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में करते तो वैल्यूज को ऐड करते, अपोजिट डायरेक्शन मूव करते तो सॉरी सेम डायरेक्शन में जाते तो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते। तो जब अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे तो हम वैल्यूज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है x मीटर पर सेकेंड प्लस दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है x मीटर पर सेकेंड। x प्लस x कितना हो जाएगा 2x मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं, सबको समझा। हमको टाइम भी दिया हुआ है, दे क्रॉस ईच अदर इन 12 सेकेंड्स। तो हमको यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है, टाइम t कितना दिया हुआ है 12 सेकेंड्स। कोई फॉर्मूला है हमारे पास, हाँ जी है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है 2x इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हैं 240 अपॉन टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है 12 सेकेंड्स दिया हुआ है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में, तो x की वैल्यू क्या मिलेंगी 240 अपॉन 12 2s are 24। समझा कैसे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, इधर गया तो डिवीजन में, तो 12 2s कितना आ गया 24। 24 के टेबल में 240 आ सकता है क्या, कितने जा 10 जा, तो 24 10s are 240। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 मीटर पर सेकेंड। याद रखना स्पीड का में लिया आपने मीटर पर सेकेंड में, बट हमसे जो स्पीड है वो काय में पूछा है उसने, हमसे उसने स्पीड पूछा है किलोमीटर पर आवर में। तो आप देख रहे हैं आपने यहाँ पे 10 निकाल के अगर 10 पे क्लिक कर दिया मार्क, तो आपके मार्क गए। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर से। अगर मीटर पर सेकेंड में जाना है तो क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते। उसका उल्टा मेरे को अब मीटर पर सेकेंड से काय में जाना है किलोमीटर पर आवर में। तो चलो यहाँ पे 18 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 5 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। तो कितना आएगा 1 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो x की वैल्यू क्या आएंगी 10 जैसा था वैसा, इसको काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। तो काय में आ जाएंगी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में। 5 1s are 5, 5 2s are 10। तो x की वैल्यू क्या आएगा 18 2s, तो 2 8s are 16, कैरी 1, 2 1s are 2, 2 + 1 3। तो x की वैल्यू कितनी आई 36, काय में आ गई किलोमीटर पर आवर में। तो दिस इज योर फाइनल आंसर।
इजी है क्वेश्चन, बस आपको आंखें खुली रखना है कि आंसर काय में पूछ जाए किलोमीटर पर आर में। आप पूरा क्वेश्चन काय में सॉल्व कर रहे थे, मीटर पर सेकेंड्स में। यही एक कन्वर्जन बार बार यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना। एक वैल्यू हमने याद कर लिया, अब उसी से हम लोग बार बार वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा। आपको यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना है, दोनों ट्रेनों ने एक दूसरे को क्रॉस किया तो टोटल लेंथ क्या लोगे, पहली ट्रेन की लेंथ प्लस दूसरी ट्रेन की लेंथ लेंगे, तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस। कैसे लिए समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अ 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अनदर 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बताइए फिर से डिस्टेंस कैसा है, दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही अपोजिट डायरेक्शन में जाने के बाद। तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस जो आप ट्रैवल कर रहे हैं, वो आप निकालेंगे पहली ट्रेन की लेंथ जो है 180 मीटर प्लस दूसरी ट्रेन की लेंथ जो है 270 मीटर। 0 + 0 0, 8 + 7 15, कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4। डिस्टेंस कहाँ में आएगा, मीटर में। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा। इन 10.8 सेकेंड्स हमको टाइम दिया हुआ है, कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर ले रहे हैं, 10.8 सेकेंड्स में कर रहे हैं। इफ स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर पर आवर। ये मीटर में, ये सेकंड में, इसको भी काय में कन्वर्ट कर लो, मीटर पर सेकेंड। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, अब ये काय में आ गया, मीटर पर सेकेंड्स में। समझ रहा है पक्के में। दोनों की दोनों वैल्यू काय के टेबल में आती है, 6 के टेबल में। 6 3 * 18, 6 10 * 60, तो 5 10 * 50/3। आंसर काय में आ गया, मीटर पर सेकेंड में होगा। स्पीड पहली ट्रेन की हुआ। आपसे पूछ रहा व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। हम सब चीजें मीटर पर सेकेंड में रख रहे हैं, तो पहले स्पीड को मीटर पर सेकेंड में अज्यूम करेंगे, फिर उसको काय में निकालेंगे, किलोमीटर पर आवर में। तो आप लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, मैं इसको लिख देता हूं S2, हो गया स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन। इसको ले लेते हैं x मीटर पर सेकेंड। क्या ले लिया आपने, x मीटर पर सेकेंड ले लिए। दोनों की दोनों ट्रेन कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, अपोजिट डायरेक्शन, दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आप निकालेंगे रिलेटिव स्पीड। कैसे निकालेंगे, इसको S से डिनोट कर देते हैं, पहली ट्रेन की स्पीड प्लस दूसरी ट्रेन की स्पीड। पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है, 50/3 प्लस दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है, x, काय में है, मीटर पर सेकेंड्स में है। कोई फॉर्मूला मालूम है आप लोगों को, हाँ जी मालूम है। क्या फॉर्मूला मालूम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू, स्पीड कितनी है 50/3 प्लस x इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, 450 मीटर अपॉन टाइम, कितने टाइम में कर रहे हैं, 10.8 सेकेंड्स में। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। अब यहां से पॉइंट को हटा लो, तो कैसे करेंगे, दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो क्या मिलेगा 50/3 प्लस x इज इक्वल टू 4500/108। क्या किया समझा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। 10 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे एक 0 बढ़ गया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक 0 और एक पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल। डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ के आए हम लोग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, पक्के में समझा, सच में समझा। अब आप देखिए 8 + 1 9, 5 + 4 9, दोनों के दोनों ऐड होने के बाद क्या बना रहे 9, 9 9 के टेबल में आता है, यानी ये नंबर भी 9 के टेबल में आएंगे। क्या है ये, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़े सब लोगों ने। तो चलिए दोनों नंबर 9 से डिवाइड होंगे पक्के में, तो 9 1 9 बचेगा 1, नीचे आएगा 8, 9 2 18 आएगा। देख रहे अगर आप लोगों ने पूरे टॉपिक अच्छे से पढ़ के आया तो आपको ज्यादा दिक्कत होंगी क्या, नहीं। सब टॉपिक टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है ना। जैसे यहाँ पे देखिए 9 5 45, ये 2 0 काट पाए क्या,
नहीं काट पाए। अब दोनों के दोनों कैसे नंबर है, इवन नंबर है, तो पक्के में काय के टेबल में आएंगे, 2 के टेबल में आएंगे। या तो आप ये भी देख सकते हैं, ये क्या है 12, यहाँ पे क्या है 0 0, यानी ये नंबर दोनों काय से डिवाइड होंगे 4 से। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, अगर पीछे के दो नंबर 4 से डिवाइड होते हैं तो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। 4 3 जार 12, 4 1 जार 4, बचेगा 1, नीचे आएगा 0, 4 2 जार 8, बचेगा 2, नीचे आएगा 0, 4 5 जार 20 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? हमको क्या की वैल्यू चाहिए, x की। तो राइट हैंड साइड में क्या बचा है 125 डिवाइड बाय 3, यहाँ पे प्लस 50 बाय 3, इधर जाएगा तो माइनस 50 बाय 3। दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम, तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पूरे के डिवीजन में आ जाएगा 3। 5 में से 0 गया तो क्या बचेगा 5, 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा 7। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में। 3 के टेबल में 75 आता है क्या, बस हमको ये आंसर काय में आ रहा, हमारा मीटर पर सेकेंड्स में आ रहा है। हमको आंसर मीटर पर सेकेंड्स में चाहिए क्या, नहीं, हमको काय में चाहिए किलोमीटर पर आर में। तो हम पहले कन्वर्जन लगा लेते हैं, है ना। कन्वर्जन क्या है हमारा, कन्वर्जन जो हमने याद करा है, 1 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू क्या होती, 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब हमको क्या करना है, मीटर पर सेकेंड से जाना है किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे 18 डिवीजन में इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन, 5 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में। तो क्या करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 75/3, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कैसे, 18/5 से। अभी आंसर क्या में आ गया, किलोमीटर पर आवर आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब बस क्या कर दीजिए, यहाँ पे काटा पीटी कर दीजिए। 5 के टेबल में 5 1 जार 5, बचेगा 2, नीचे आएगा 5, 5 5 जार 25 आएगा। 3 के टेबल में 3 6 जार 80 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 5 जार 30, कैरी 3, 6 1 जार 6, 6 + 3 कितना आ गया 9। तो क्या है स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। क्या है ट्रेन की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख रहे हैं, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आपको क्वेश्चंस में कुछ भी हार्ड लगेगा क्या, नहीं। तो अगर आपके कल का लेक्चर पूरे अच्छे से पढ़ के आए हो और आज आप वो कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर पा रहे, तो क्वेश्चन में कुछ भी दम है क्या, नहीं। क्वेश्चंस आसान है, बस आपको सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन याद रखना है। और ये डिस्टेंस कल भी मैंने बताया था, आपको क्या निकालना आना चाहिए, डिस्टेंस। इसमें सबसे हार्ड चीज रहता है डिस्टेंस निकालना, है ना। आपको पूरा कंसेप्ट लगाते आना चाहिए। जैसे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ इक्वल है, टेक्स 10 सेकेंड्स एंड 15 सेकेंड्स टू क्रॉस अ टेलीग्राफ पोस्ट। यानी एक पोस्ट है, पोस्ट को क्रॉस करने के लिए पहली ट्रेन को कुछ टाइम लग रहा है और दूसरी ट्रेन को कुछ टाइम लग रहा है। तो ट्रेन को, पहली ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है 10 सेकेंड्स, दूसरी ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है 15 सेकेंड्स लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं। इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन बी 120 मीटर, इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, दोनों ट्रेन की लेंथ भी दिया हुआ है, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन और लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन दोनों दिया हुआ है। कितना है 120 मीटर दिया हुआ है। अब आपको एक चीज बताइए, फिर से आ गया यहाँ पे पोल आ गया। जब भी पोल आ जाए या मैन आ जाए, जब भी ये किसी चीज को क्रॉस करेंगे, जैसे ये एक पोल है, ये पोल को ये जो ट्रेन है ये क्रॉस कर रही, पहली ट्रेन 120 मीटर की है, इसने पूरी ट्रेन को पोल को कर दिया क्रॉस। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, जितनी ये ट्रेन की लेंथ है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट ट्रेन कितना रहेगा, जितनी उसकी लेंथ है, तो आ गया 120 मीटर। दूसरे ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, सेम चीज, वो ट्रेन की जितनी लेंथ है, कितनी है लेंथ 120 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड ट्रेन भी कितना आ गया 120 मीटर। कैसे निकाले समझा, ये पोल था, पोल को क्रॉस करने के लिए टाइम दिया हुआ है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ टेक 10 सेकेंड्स एंड 15 सेकेंड्स, किसके लिए, टू क्रॉस अ टेलीग्राफ पोस्ट। तो इस पोस्ट को पहली ट्रेन ने जब क्रॉस किया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, जितना ये ट्रेन की लेंथ थी।
दूसरी ट्रेन भी आई, उसने पोस्ट को क्रॉस किया, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सिर्फ और सिर्फ जितनी ये ट्रेन की लेंथ है किया, तो उतना हो गया डिस्टेंस उसका कवर जो उसने किया। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। कैसे, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है ऐसा। तो बताइए स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन क्या आएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट ट्रेन अपॉन टाइम टेकन बाय फर्स्ट ट्रेन। कितना डिस्टेंस कवर कर रही पहली ट्रेन, 120 मीटर, अपॉन कितने टाइम में कर रही, 10 सेकेंड्स में। 1 0 कैंसिल, तो क्या बचेगा 12। आंसर काय में आएगा, मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि डिस्टेंस आपने मीटर में लिया, टाइम काय में लिया, सेकेंड्स में। सिमिलरली स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन निकालेंगे, क्या आएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड ट्रेन अपॉन टाइम टेकन बाय सेकेंड ट्रेन। डिस्टेंस कितना कवर कर रही सेकेंड ट्रेन, 120, अपॉन कितने टाइम में कर रही, 15 सेकेंड्स में। 15 के टेबल में 120 आता है क्या, हाँ जी आता है। 15 8 जार 120, तो कितना आएगा, 8 मीटर पर सेकेंड आया। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन मिल गया जो है 12 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन मिल गया जो है 8 मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। फिर से पिछले क्वेश्चन जैसा आ गया है ना, ये हमारी पहली ट्रेन, ये हमारी दूसरी ट्रेन, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। जैसे ही क्रॉस करेंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, जितने ये दोनों ट्रेन की लेंथ है ऐसा। तो बताइए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए, डिस्टेंस इसको अपन डिनोट कर देते हैं डी से। चलिए डिस्टेंस कितना ले लेंगे हम लोग, डी ले लेंगे। डिस्टेंस जो वो ट्रैवल कर रहे हैं, डी क्या रहेगा, पहली ट्रेन की लेंथ, पहली ट्रेन की लेंथ कितनी है 120 मीटर, प्लस दूसरी ट्रेन की लेंथ वो भी कितनी है 120 मीटर। 120 प्लस 120 कितना हो गया 240 मीटर। याद रखना जब भी अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे, पूरा क्रॉस करने के लिए क्या करना, पहली ट्रेन की लेंथ प्लस दूसरे ट्रेन की लेंथ। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ गया सब लोगों को। अब यहाँ पे और चीज क्या निकालना है हमको, टाइम निकालना है। तो टाइम की ले लो टी, ये हमको निकालना है। और कुछ दिया हुआ है, हाँ हमको स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन दिया हुआ है, स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन दिया हुआ है। बोल रहा है दोनों कैसे जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में गए तो सब्ट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में गए तो एडिशन। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड। कौन सी स्पीड निकाल रहे हैं आप यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड। कैसे निकालेंगे, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन। पहली ट्रेन कौन सी स्पीड से जा रही, 12 मीटर प्लस पर सेकेंड से, प्लस सेकेंड ट्रेन किस स्पीड से जा रही, 8 मीटर पर सेकेंड से। 12 प्लस 8 कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। फिर से सेम फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरे को क्या क्यों लीजिए, टाइम की, तो यहाँ पे टाइम डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, यहाँ पे स्पीड मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में। डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं 240 मीटर अपॉन कितनी स्पीड से कर रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड से। 1 0 कैंसिल, 2 के टेबल में 24 आता है क्या, हाँ 2 1 जार 2, बचेगा कुछ भी नीचे आएगा 4, 2 2 जार 4, कितना आया 12 सेकेंड। तो कितने सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे, 12 सेकेंड्स में। इजी है क्वेश्चन, आप देख रहे हैं सब क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बस वही कंसेप्ट को घुमा फिरा के लगाना है, समझ रहे पक्के में। तो आप अगर बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कल भी आपको शुरू में क्वेश्चन हार्ड लगे होंगे, धीरे धीरे जब हम ज्यादा क्वेश्चन देखने लगे तो आपको क्वेश्चन थोड़े से रिलेटिवली आसान लगे होंगे। क्यों, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन है, कहीं पे कुछ पूछ रहा है कहीं पे कुछ पूछ रहा है, बट पूरा कंसेप्ट सेम लग रहा है। सेम चीज यहाँ पे हो रही है हमारे साथ। क्या बोल रहा है, अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ माइलस्टोन। माइलस्टोन मतलब ऐसा कोई पोल होगा या तो को पत्थर रखा हुआ होगा जिस पर लिखा हुआ है इतने किलोमीटर दूर जाना है ना। तो यहाँ पे पोल है, तो इस केस में जो डिस्टेंस लेते वो क्या रहता है हमारा, जो ट्रेन की लेंथ रहती। कितने देर में क्रॉस कर रहा है वो 15 सेकेंड्स में कर रहा है। तो इस केस में बताओ जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो कितना रहेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन से इक्वल आएगा 150 मीटर। कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है 15 सेकेंड्स में कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बताओ इससे हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। क्या रहेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा
150 मीटर अपॉन कितने टाइम में कर रहा, 15 सेकेंड में, 15 15 कैंसिल, तो आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, समझा ना, 15 10 150 है। ये हो गया हमारा स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। कैसे निकाले समझा। जब भी ऐसी चीज दी हो ना समझ जाना, माइलस्टोन बोले, पोल बोले, ये किस लिए दिया रहता है कि आप उस ट्रेन की स्पीड निकाल सके। पक्के में कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब क्या बोल रहा है, एंड अ ट्रेन ऑफ सेम लेंथ, एक और ट्रेन दी हुई है सेम लेंथ की, कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन इन 12 सेकेंड। अब क्या बोल रहा, उसने क्या किया, एक आपकी जो पहली है, पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन दोनों की लेंथ सेम दी हुआ है, कितना, 150 मीटर। अब क्या बोल रहा है, ये 150 मीटर की ट्रेन दूसरे डायरेक्शन से आ रही थी, उसको भी ये ट्रेन ने किया ओवरटेक। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, पहली ट्रेन की लेंथ प्लस दूसरी ट्रेन की लेंथ किया। तो इस केस में वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, डिस्टेंस डी, ये क्या रहेगा, पहली ट्रेन की लेंथ प्लस दूसरी ट्रेन की लेंथ। पहली ट्रेन की लेंथ 150, दूसरी ट्रेन की लेंथ 150, 150 प्लस 150 कितना हो जाएगा, 300 मीटर। कितने टाइम में किया, 12 सेकेंड्स में। तो आपको टाइम भी दिया हुआ है, टाइम टी कितना दिया हुआ है, 12 सेकेंड। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज स्पीड ऑफ अदर ट्रेन, आपको निकालना है दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है। आपने पहली ट्रेन की स्पीड काय में निकाला, मीटर पर सेकेंड में, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड भी काय में ले लो, मीटर पर सेकेंड में। एंड में निकाल लेंगे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्जन लगा के। तो आप लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ अदर ट्रेन बी, कितना ले लेंगे, x मीटर पर सेकेंड। दोनों कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड को क्या करेंगे, ऐड। तो इनकी रिलेटिव स्पीड, इसको मैं डिनोट कर देता हूं s से। कैसे निकालेंगे, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या होंगी, ऐड होंगी। पहली ट्रेन की स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है, x मीटर पर सेकेंड। इसका फायदा, आपके पास एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस x इज इक्वल टू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, 300 मीटर, अपॉन टाइम, तो कितने टाइम में कर रहे हैं, 12 सेकेंड्स। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, यहां तक समझा, पक्के में समझा। दोनों के दोनों 6 के टेबल में आते हैं, 6 2 12, 6 5 30, एक जीरो नहीं काट पाए। 2 के टेबल में 50 आता है, हाँ जी, 2 25 50 आएगा, 2 2 4 बचेगा, 1 नीचे आएगा 0, 2 5 10। तो क्या मिली वैल्यू, 10 प्लस x इज इक्वल टू 25। मेरे को क्या की वैल्यू चाहिए, x की, तो 25 जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस 10, इधर गया तो माइनस 10, 25 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 15। आंसर क्या है, मैं मीटर पर सेकेंड। मेरे को मीटर पर सेकेंड में आंसर निकालने को बोला क्या, नहीं, मेरे से उसने क्या में पूछा है, किलोमीटर पर आवर में। तो करिए कन्वर्जन, क्या कन्वर्जन पढ़े थे, 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। मेरे को मीटर पर सेकेंड को हटाना है, तो 1 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू निकालूंगा। यहाँ पे 18 डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में, किलोमीटर पर मतलब 1 मीटर पर सेकेंड के जगह आप क्या लिख दो, 18/5, तो मिलेगा 15 इंटू 18/5। अब क्या में आ गया आंसर, किलोमीटर पर आवर में, 5 3 50। बताइए क्या आएंगे x की वैल्यू, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 8 24, 3 1 3, 3 + 2 5, तो कितना 54 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी आई, 54 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, सेम कंसेप्ट है, मैं आपको वही बोल रहा हूं, कंसेप्ट सेम है, बस लेंथ निकालना है, जो डिस्टेंस निकालना है ये सीख लीजिए, एक कन्वर्जन लगाना सीख लीजिए। एक ही फॉर्मूला लग रहा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक जो चीज आपको मालूम रहना चाहिए, पोल, मैन, लैंडमार्क, ये किस लिए दिया रहता है, ताकि आप क्या निकाल सके, स्पीड निकाल सके ट्रेन की। जैसे बोल रहा है, अ ट्रेन टेक्स 9 सेकेंड टू क्रॉस अ पोल, किसके लिए दिया है, स्पीड निकालने के लिए। इफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज
48 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल। लेंथ ऑफ ट्रेन ले लेते हैं x, तो बोलेंगे लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन बी x मीटर। ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। टाइम दिया हुआ है आपको, कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है उसको, 9 सेकेंड्स में। आपको स्पीड ऑफ ट्रेन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 48 किलोमीटर पर आवर। हम काय में लेते हैं, मीटर पर सेकेंड में। कैसा, 5/18 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। आंसर काय में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड्स में। दोनों के दोनों काय के टेबल में आते हैं, 6 के टेबल में। 6 3 जार 18, 6 8 जार 48। आगे कुछ कर सकते क्या, नहीं। तो 8 5 जार 40/3 काय में आ गया है, मीटर पर सेकेंड्स में। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं। स्पीड मिल गया आपको। आपको निकालना है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, है ना। एक पोल है, ये एक पोल है, ये ट्रेन आके इसको क्रॉस कर रही है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, जितना ये ट्रेन की लेंथ है। और लेंथ ऑफ ट्रेन कितना लिया आपने, x मीटर, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, x मीटर्स करेंगे। फिर से सेम फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है, 40/3 इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, x मीटर अपॉन टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है, 9 सेकेंड्स। मेरे को काय के लिए चाहिए, x की चाहिए। यहाँ पे 9 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, 40/3 इंटू 9, 3 3 जार 9। तो बताइए x की वैल्यू क्या आएंगी, 3 0 जार 0, 3 4 जार 12, तो 140 काय में आएगा डिस्टेंस, मीटर में। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, इजी है, सेम फॉर्मूला लगा रहे है ना। तो आपने देखा जैसे ही पोल दिया रहा तो आप उसमें क्या करते हैं, स्पीड निकालते हैं, है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो डिस्टेंस रहता है वो क्या रहता है, अगर पोल दिया हुआ है तो लेंथ ऑफ ट्रेन, अगर प्लेटफॉर्म दिया हुआ है तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा पक्के में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या दिया हुआ है, 2 ट्रेन स्टार्ट एट सेम टाइम फ्रॉम ए एंड बी। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एंड प्रोसीड टूवर्ड्स ईच अदर। तो स्पीड जो ए के तरफ से आ रहा है उसकी है 75 किलोमीटर पर आवर। तो इसको 1 ले लेता हूँ, स्पीड पहली ट्रेन की। और जो बी से ए के तरफ आ रहा है, स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, ये भी दिया हुआ कितना, 50 किलोमीटर पर आवर। व्हेन बोथ ऑफ देम मीट एट अ पॉइंट। अब ये वाली ट्रेन ज़्यादा फास्ट चल रही है ना, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, ये वाली ट्रेन थोड़ा स्लो चल रही है। बी वाली ट्रेन थोड़ा स्लो चल रही है, तो थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, है ना। ये 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा तो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, 75 से चल रहा तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। तो बोल रहा व्हेन दे मीट at a point in between, one train was found to have traveled 175 किलोमीटर more than other। तो वो बोल रहा है जो एक ट्रेन है उसने 175 किलोमीटर ज्यादा चली है एज कंपेयर टू दूसरी ट्रेन। तो कम कौन सा डिस्टेंस ट्रैवल की होंगी, जो बी से चली है। इसको हम ले लेते हैं कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, x किलोमीटर। इसका कितना डिस्टेंस ले लिया हमने, x किलोमीटर। तो जो पहली ट्रेन है वो कितना चली होंगी, वो पहली वाली दूसरी ट्रेन के मुकाबले 175 किलोमीटर ज्यादा चली है। तो पहली ट्रेन कितने किलोमीटर चली, x किलोमीटर, ये उससे 175 किलोमीटर और ज्यादा चली, यानी पहली ट्रेन कितने किलोमीटर चली, x प्लस 175 किलोमीटर। ये चीज समझा, पक्के में समझा, नहीं भी समझा तो फिर से देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, गौर से देखना। When both of them meet in a point, one train was found to have traveled 175 किलोमीटर more than other। ठीक है, तो जो पहली ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन के मुकाबले 175 किलोमीटर ज़्यादा चल रही। क्यों,
क्योंकि जो ट्रेन ज्यादा फास्ट चल रही है, सीधी सी बात है, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी सेम टाइम में, है ना। जो सेकेंड ट्रेन जो स्लो चल रही है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। तो हमने लिया जो सेकेंड ट्रेन है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, x किलोमीटर। तो आप बोलेंगे लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड ट्रेन, मैं इसको लेता हूं d2, b x किलोमीटर। कितना लिया मैंने दूसरी ट्रेन का डिस्टेंस, x किलोमीटर। तो बताओ देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट ट्रेन, मैं इसको लिख देता हूं d1। ये कितना आएगा, वो दूसरी ट्रेन के मुकाबले 175 किलोमीटर ज्यादा चले। जब भी ज्यादा चलते तो हम क्या करते, 175 प्लस कर देते। 175 किलोमीटर कम चलिए तो क्या करते, माइनस 175। किसके मुकाबले, दूसरी ट्रेन के मुकाबले। दूसरी ट्रेन कितना किलोमीटर चली, x, तो ये x प्लस 175 किलोमीटर चलेंगे, है ना। 175 किलोमीटर ज्यादा चलिए एज कंपेयर टू सेकेंड ट्रेन। सेकेंड ट्रेन कितने किलोमीटर चली, x किलोमीटर, तो इसमें 175 जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा कि आपकी पहली ट्रेन कितने डिस्टेंस चली है। मिल गया। स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन दिया हुआ है कितना, 75 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन दिया हुआ है कितना, 50 किलोमीटर पर आवर। आप चाहो तो ऐसा पूरा अच्छे से लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन S1 75 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन S2 50 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से आप दो मेथड से जा सकते हैं। पहला, ये दोनों की दोनों ट्रेन एक साथ चालू हुई थी चलना, तो जब जाके मिलेंगे एक जगह पे तो जो टाइम लगाऊंगा ये ट्रेन को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में, वो इक्वल रहेगा इस ट्रेन को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में, है ना। तो दोनों का जो टाइम टेकन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या रहेगा, टाइम इन फर्स्ट सिनेरियो ये इक्वल रहेगा टाइम इन सेकेंड केस से, है ना। सिंस दे ट्रैवल फॉर सेम टाइम। और हमारे पास, और अगर ये मेथड नहीं समझ रही ना तो टेंशन नहीं लेना, चेन रूल से भी आता है इसका आंसर, है ना। सेम दोनों के दोनों एक साथ चलना चालू हुए, जब आके मिलेंगे तो सेम टाइम के लिए चल रहे थे, तो टाइम फॉर फर्स्ट केस इक्वल रहेगा टाइम फॉर सेकेंड केस के लिए। क्या है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम की वैल्यू क्या आएंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगी, तो पुट करो। टाइम फॉर फर्स्ट केस क्या आएगा, डिस्टेंस फॉर फर्स्ट अपॉन स्पीड फॉर फर्स्ट। टाइम फॉर सेकेंड क्या आएगा, डिस्टेंस फॉर सेकेंड अपॉन स्पीड फॉर सेकेंड आएगा ऐसा। और अगर ये मेथड से नहीं जाना है, मेरे को वाली मेथड नहीं समझती, तो मैं क्या देखूंगा, यहाँ पे मेरे को डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड दी हुई है, और मेरे को इतना मालूम है मोर स्पीड, मैं जितनी ज्यादा स्पीड से चलूंगा मोर डिस्टेंस, मैं उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करूंगा। कैसा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली। अगर एक वैल्यू बढ़ रही दूसरी वैल्यू भी बढ़ जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक वैल्यू बढ़ जाए दूसरी वैल्यू घट जाए तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा तो मैंने यहाँ पे स्पीड लिया हूं, तो स्पीड फॉर फर्स्ट केस अगर न्यूमरेटर में आया तो उसका करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस भी कहाँ पे आएगा, न्यूमरेटर में। स्पीड फॉर सेकेंड केस अगर मैंने डिनोमिनेटर में लिया तो उसका करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस भी कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा, अगर ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो क्या करते, अगर मैंने स्पीड फॉर फर्स्ट न्यूमरेटर में लिया तो डिस्टेंस इन फर्स्ट कहाँ पे लेना पड़ता है, डिनोमिनेटर। कब, जब इनडायरेक्टली। अभी कैसा है, डायरेक्टली। अगर डायरेक्टली है तो न्यूमरेटर में अगर पहली वैल्यू लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग भी कहाँ पे आएंगे, न्यूमरेटर में। देखो सेम है, यहाँ पे d2 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा d2 अपॉन s2 इज इक्वल टू, यहाँ पे स्पीड 1 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में, तो d1 अपॉन। दोनों मेथड से सेम आंसर आता है। अब आपको जो भी मेथड आसान लगे उस पे वैल्यूज को कर देना सब्स्टिट्यूट, आपको मिल जाएगा आंसर। मैं इसमें कर देता हूँ, स्पीड इन फर्स्ट सिनेरियो कितना है, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड 75 अपॉन स्पीड फॉर सेकेंड ट्रेन कितनी है 50 इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट ट्रेन कितना है x प्लस 175 अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड ट्रेन कितना है x है। दोनों के दोनों काय के टेबल में आते हैं, 25 के टेबल में आते हैं। 25 2 जार 50, 25 3 जार 75, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे x डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में 3 इंटू एक्स
3x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 डिवीजन में इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 5 आर 10 कैरी 1 7 2 आर 14 14 प्लस 1 15 कैरी 1 2 1 आर 2 2 प्लस 1 3 यहाँ पे प्लस 2x इधर गया तो माइनस 2x 3x में से 2x गया तो क्या बचेगा x तो x की वैल्यू कितनी आई 350 कितना है x की वैल्यू 350 कहाँ में आएंगी किलोमीटर में कहाँ में आएंगे x की वैल्यू किलोमीटर में लिए थे x की वैल्यू किलोमीटर में आपको क्या पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b आपको निकालना है a और b के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो मैं यहाँ से एक थोड़ा सा खाली कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे आपको डिस्टेंस निकाल के दिखा सकूँ आपको क्या निकालना है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कैसे निकालेंगे ए और बी के बीच का डिस्टेंस तो पहली ट्रेन ने यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कवर किया वो कितना था x प्लस 175 प्लस यहां से लेके यहां तक दूसरी ट्रेन ने कवर किया वो कितना था x किलोमीटर था तो पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन ने मिलकर पूरा डिस्टेंस कवर कर दिया तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या रहेगा डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट ट्रेन प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड ट्रेन दोनों को मिला देंगे तो पूरा ए और बी के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा पहली ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया x प्लस 175 दूसरी ट्रेन ने x तो x प्लस x कितना हो जाएगा 2x प्लस 175 आएगा 2 इंटू x की वैल्यू अभी निकाले आपने कितनी है 350 कितनी x की वैल्यू 350 प्लस 175 तो क्या मिलेगा 2 zeros are 0 2 5s are 10 कैरी 1 3 2s are 6 6 plus 1 7 तो आएगा 700 प्लस 175 तो कितना मिलेगा 5 प्लस 0 5 7 प्लस 0 7 7 प्लस 1 8 तो है 875 तो दिस इज योर फाइनल आंसर इजी है कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट समझा पक्के में सच में समझा चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अ ट्रेन passes two bridges of length 500 meter and 250 meter in 100 second and 60 second respectively आपको बोल रहा है निकालो लेंथ ऑफ ट्रेन तो हम लेंथ ऑफ ट्रेन को अज्यूम कर लेते हैं x तो अपन लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ ट्रेन बी x मीटर चलिए कोई दिक्कत नहीं अब देखिए हमारा है ये पहला ब्रिज ये ब्रिज है 500 मीटर्स का मेरी ट्रेन है x मीटर की ये आई इसको क्रॉस की और आगे निकल गई तो ये ब्रिज को क्रॉस करने के लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा जितनी ये ब्रिज की लेंथ है प्लस जितनी मेरी ट्रेन की लेंथ है तो पहले केस में जो डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा वो क्या रहेगा जो जितनी ब्रिज की लेंथ कितनी है 500 प्लस जितनी मेरी ट्रेन की लेंथ है जो है x मीटर करना पड़ेगा ये वो कितने टाइम में कर रहा है 100 सेकेंड में तो टाइम इन फर्स्ट सिनेरियो कितना दिया हुआ है 100 सेकेंड्स दिया हुआ है कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं सेम चीज यहाँ पे भी देखिए दूसरा जो ब्रिज है कितने का है 250 मीटर का अब ये 250 मीटर का ब्रिज है x मीटर की मेरी ट्रेन है आके इसको क्रॉस की तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जितना ब्रिज का लेंथ है प्लस जितना ट्रेन का लेंथ है दूसरे ब्रिज का लेंथ कितना दिया हुआ है 250 मीटर प्लस जितनी ट्रेन की लेंथ है वो है x मीटर है कितने टाइम में कर रहा है ये 60 सेकेंड्स में टाइम इन सेकेंड सिनेरियो कितना दिया हुआ है 60 सेकेंड आ गया कोई दिक्कत नहीं तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल सकते हैं तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या रहता डिस्टेंस अपॉन टाइम तो डिस्टेंस इन फर्स्ट सिनेरियो अपॉन टाइम इन फर्स्ट सिनेरियो स्पीड ऑफ ट्रेन को ऐसे डिनोट कर दूं डिस्टेंस पहले केस में कितना ट्रैवल किया 500 प्लस x डिवाइड बाय 100 आया सेम चीज यार स्पीड चेंज हो रही क्या नहीं स्पीड तो सेम है चाहे पहले ब्रिज को क्रॉस करे चाहे दूसरे ब्रिज को क्रॉस करे सेम स्पीड से कर रहा है तो उस केस में भी स्पीड ऑफ ट्रेन क्या रहेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम
रहेगा। कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है दूसरे ब्रिज को क्रॉस करने के लिए, 250 प्लस एक्स अपॉन कितने टाइम में, 60 सेकेंड्स में कर रहा। दोनों केसेस में आप क्या निकाल रहे हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल रहे हैं, यानी दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। ये चीज समझ रहे। आपको यहाँ पे कहीं पे भी बोलेगा कि पहले ब्रिज को और दूसरे ब्रिज को अलग अलग स्पीड से क्रॉस कर रहा है, नहीं। अगर उसने अलग अलग मेंशन नहीं किया है मतलब सेम स्पीड से कर रहा है, समझे, पक्के में कोई दिक्कत नहीं। तो पहले भी आप पहला डिस्टेंस और पहला टाइम लोगे तो भी क्या मिलेगा, स्पीड ऑफ ट्रेन। दूसरा डिस्टेंस दूसरा टाइम लेंगे तो भी क्या मिलेगा, स्पीड ऑफ ट्रेन मिलेगा। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2, पहले वाले का राइट हैंड साइड क्या है, 500 प्लस एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू दूसरे वाले का राइट हैंड साइड क्या है, 250 प्लस एक्स अपॉन 60। कुछ काट सकते हैं, 1 0 1 0 कैंसिल, दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 3 6, 2 5 10, क्रॉस कर दीजिए। 3 जाके होंगे इधर मल्टीप्लाई तो मिलेगा 3। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 500 प्लस एक्स से। यहाँ पे 5 डिवीजन में इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई आएगा, 5 इंटू 250 प्लस एक्स। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, ब्रैकेट करो ओपन, 3 जाके मल्टीप्लाई होगा 500 से, 3 0 0, 3 0 0, 3 5 15, 1500 प्लस 3 इंटू एक्स 3x इज इक्वल टू, सेम चीज यहाँ पे 5 0 0, 5 5 25, 5 2 10, 10 प्लस 2 प्लस 5 इंटू एक्स 5x। हमको क्या इक्वल चाहिए, x की, तो x को एक साथ लेके आओ, 5x जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस 3x इधर गया तो माइनस 3x, यहाँ पे 1500 जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस 1250 इधर गया तो माइनस 1250। 1500 में से 1250 गया तो कितना बचेगा, 250। 5x में से 3x गया तो कितना बचेगा, 2x। मेरे को क्या इक्वल चाहिए, x की। 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएंगे तो डिवीजन में आएंगे, 250 अपॉन 2। तो बताए x की वैल्यू क्या आएंगे, 2 1 2, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 5, 2 2 4, बचेगा 1, नीचे आएगा 0, 2 5 10। तो x की वैल्यू कितनी है हमारी, 125। क्या है x की वैल्यू, 125। क्या में आएंगी, मीटर में। तो ट्रेन की लेंथ कितनी आएंगी, 125 मीटर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हमारा प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन का और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ट्रेन ए ट्रैवलिंग एट 63 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म 199.5 meter long in 21 seconds. How much time would the train A take to completely cross from the moment they meet train B 157 meter long and traveling at 54 km per hour in opposite direction which train A is traveling in seconds. पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, जो चीज दी हुई है उससे ट्रेन की लेंथ। कैसे, क्या बोल रहा है, ट्रेन ए ट्रैवलिंग एट 63 किलोमीटर पर आवर। तो आपको स्पीड दिया हुआ है ट्रेन ए की, कितना, 63 किलोमीटर पर आवर। तो इसको कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में। कैसे, मल्टीप्लाई बाय 5/18। अब ये काय में आ गया, मीटर पर सेकेंड्स में आ गया। देखो 8 + 1 9, 3 + 6 9, यानी पक्के में काय के टेबल में आएगा, 9 के टेबल में। चलिए 9 से काट लेते हैं, 9 2 18, 9 7 63, तो 7 5 35/2 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया स्पीड ऑफ ट्रेन ए। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। कैन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लेंथ दिया है 199.5 इन 21 सेकेंड। तो हमको एक प्लेटफॉर्म की लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना दिया हुआ है, 199.5 मीटर। टाइम दिया हुआ है कि इसको क्रॉस करने में कितना लगेगा, 21 सेकेंड्स लगेंगे। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन है, क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बताओ डिस्टेंस जो ट्रैवल करना पड़ेगा ए को, इसको क्रॉस करने के लिए क्या है, ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है 119.5 मीटर का। मेरी ट्रेन है, इसकी लेंथ ले लो
x मीटर। तो लिख देता हूँ यहाँ पे लेट लेंथ ऑफ ट्रेन ए बी x मीटर। प्लेटफॉर्म है 199.5 का, ट्रेन है मेरी x मीटर की, इसको क्रॉस किया, यानी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी है 199.5 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है x। आंसर आ गया मीटर में। आ गया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अगर ऐसे में कन्फ्यूजन हो रहा है तो T1 को TA ले लेते हैं, ठीक है, कि ये A को क्रॉस करने में प्लेटफॉर्म कितना टाइम लग रहा है, कितना लग रहा है 21 सेकेंड। क्या फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पता ही है स्पीड ऑफ ट्रेन ए कितना है 35/2 इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन ए कितना है 199.5 प्लस एक्स अपॉन टाइम टेकन बाय ट्रेन ए कितना है 21। चलिए कीजिए इसको क्रॉस, तो क्या मिलेगा 35 से जाके मल्टीप्लाई होगा आपका 21 इज इक्वल टू 2 यहाँ पे डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, किससे मल्टीप्लाई होगा 99.5 प्लस एक्स। पहली चीज आपको करना है 35 को मल्टीप्लाई करना है 21 से, 5 1 जार 5, 3 2 जार 6, 5 2 जार 10, 10 प्लस 3 13, 5 3 7, कितना 735 इज इक्वल टू 2 5 जार 10 और कैरी 1, 9 2 जार 18, 18 प्लस 1 19 कैरी 1, 9 2 जार 18, 18 प्लस 1 19 कैरी 1, 2 1 जार 2, 2 प्लस 1 399.0, 399.0 लिखो चाहे 399 लिखो, कोई फर्क पड़ता क्या नहीं। 2 इंटू एक्स क्या मिलेगा 2x, मेरे को काय की वैल्यू चाहिए x की, तो इसको हकेलो इधर, तो 735 में से क्या कैंसिल करना पड़ेगा 399, तो 735 माइनस 399 ये काय की वैल्यू हो जाएंगे 2x की होगी। सब्ट्रैक्ट कीजिए क्या मिलता है बताइए। क्या मिलेगा, हमको चाहिए x की वैल्यू, यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए हो जाएगा 15, 15 में से 9 गया तो बचेगा 6, बोरो 1 करेंगे हो जाएगा 12, 12 में से 9 गया तो बचेगा 3, बोरो 1 किया था तो कट के हो जाएगा 6, 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा 3। बताइए x की वैल्यू क्या आएंगी 2 1 जार 2 बचेगा 1 नीचे आएगा 3, 2 6 जार 12 बचेगा 1 नीचे आएगा 6, 2 8 जार 6, ये ऐसा डिवाइड करना आ जाएगा ना। अब ये ट्रेन की लेंथ काय में आ गई मीटर में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये क्या है हमारा लेंथ ऑफ ट्रेन ए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ गया। अब क्या बोल रहा है, अब एक आ रही है आपकी ट्रेन बी, ट्रेन बी चल रही है 54 किलोमीटर पर आवर से, तो स्पीड ऑफ ट्रेन बी कितना दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकेंड से, कैसे 15/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब ये काय में आ जाएगा मीटर पर सेकेंड्स में। कोई दिक्कत नहीं, अभी भी दोनों 6 के टेबल में आते हैं, काट दीजिए 6 3 जार 18, 6 9 जार 54, 3 3 जार 9, यानी इसके टेबल में 3 ही आ रहा था, 3 5 जार 15 काय में आ गया मीटर पर सेकेंड्स में आ गया। ये क्या है स्पीड ऑफ ट्रेन बी है, स्पीड ऑफ ट्रेन ए पहले से आपको मालूम है, स्पीड ऑफ ट्रेन ए कितना निकालते हमने 35/2 मीटर पर सेकेंड निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन बी दिया हुआ है आपको, कितनी मीटर लॉन्ग है 157 मीटर लॉन्ग, तो लेंथ ऑफ ट्रेन बी दिया हुआ है 157 मीटर लॉन्ग। हमको लेंथ ऑफ ट्रेन ए मालूम है क्या, हाँ जी मालूम है, अभी निकाला हमने, कितना है 168 मीटर लॉन्ग, 168 मीटर लॉन्ग है। क्या बोल रहा है, कहाँ गया, हाउ मच टाइम, क्या निकालना है आपको, टाइम निकालना है। ट्रेन ए टेक्स टू कंप्लीटली क्रॉस फ्रॉम द मोमेंट दे मीट ट्रेन बी विच इज 157 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या बोल रहा है, ये हमारी ट्रेन ए
168 मीटर की, ये हमारी ट्रेन भी कितना 157 मीटर की। ये दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं क्रॉस। जैसे एक दूसरे को क्रॉस किए तो इनने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए, लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी। तो जो डिस्टेंस कवर करेंगे ये लोग डी, ये क्या रहेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी। ट्रेन ए की लेंथ कितनी है 168 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी कितना है 157, यानी कितना मिलेगा 8 + 7 आएगा 15, कैरी 1, 6 + 6 12, कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 325 मीटर। ये हो गया जो उनने डिस्टेंस ट्रैवल किए। तो मालूम चल गया कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो। अब हम लोग क्या निकालेंगे, उनकी स्पीड। तो हम निकालेंगे रिलेटिव स्पीड की वैल्यू। रिलेटिव स्पीड कैसे डिनोट करेंगे, एस से। ट्रेन से यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में जाते तो आप क्या करते हैं, दोनों की स्पीड को करते हैं ऐड। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाते तो आप क्या करते हैं, दोनों की स्पीड को सब्ट्रैक्ट करते, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। स्पीड ऑफ ट्रेन है कितना है 35/2 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन भी कितना निकाला आपने 15 मीटर पर सेकेंड। ये 2 जाके होगा मल्टीप्लाई, 15 2 जार 30, तो 30 + 35 कितना आएगा 65/2। स्पीड क्या आएंगी मीटर पर सेकेंड में, समझा ना। ये 2 होगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवीजन में कुछ भी नहीं आएगा 1, तो 2 1 जार 2, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम, 15 2 जार 30, दोनों ऐड हो रहे, 35 + 30 कितना आएगा 65/2। स्पीड मिल गया, डिस्टेंस मिल गया। आपको क्या निकालना है, कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो आपको निकालना है टी की वैल्यू। कोई फॉर्मूला मालूम है आपको, हाँ जी मालूम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी दी हुई है 65/2 इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 325 अपॉन टाइम, वही तो आपको निकालना है। हमको चाहिए टाइम की वैल्यू, यहाँ पे टाइम डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, 325 जैसा था वैसा, यहाँ पे 2 डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे 65 मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन। ये इसके टेबल में आता है क्या, हाँ जी आता है। कितने जा 5 जा 65, 5 जार 325 है ना। देखो 5 5 जार 25, कैरी 2, 5 6 जार 30, 30 + 2 32 आ रहा। तो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या आएंगे, टी इज इक्वल टू 5 2 जार 10, टाइम क्या में आएगा सेकेंड्स में। तो कितने सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे 10 सेकेंड्स में। तो दिस इज द फाइनल आंसर। और इसी के साथ आपका प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन भी होता है समाप्त। उम्मीद है समझाऊंगा। क्वेश्चन कुछ भी हार्ड थे क्या, नहीं, एक कंसेप्ट बार बार सेम फॉर्मूला, और कुछ भी लगाना है क्या, नहीं। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझाऊंगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।